बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के ऊपर हम देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग और अप्रोच। इससे पहले दो वीडियोज़ हम बना चुके हैं। पहली वीडियो के ऊपर हमने ये देखा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है। दूसरी वीडियो में हमने ये सिखाया था कि आपने अपनी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन किस तरह देखनी है और क्या अप्रोचेज़ होती हैं। फ़ोटोशॉप कितने पॉसिबल वे से चीज़ों को एडिट कर सकता है, अप्रोच कर सकता एडिट करता है। टूल यूज़ करते हुए आप उसके फीचर यूज़ करते हुए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आगे हम ये देखेंगे अभी कि ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, टूल्स क्या है, अप्रोच क्या है। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर वो बंदा होता है बेसिकली जिसने इमेजेस को, टेक्स्ट को, टाइपोग्राफी को या मोशन ग्राफिक को कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। पहले हम देख चुके हैं कि डिज़ाइन को मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उसको यूज़ किया जाता है वक्तन फ़वक्तन जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मरूने मिनत हैं। जो हम डिज़ाइन देखते हैं, स्टैंडर्ड्स होती हैं, वेब डेवलपमेंट की चीज़ें हैं। अभी ये आपके सामने जो स्लाइड चल रही हैं ये भी एज अ ये भी एक डिज़ाइन के तौर पे ही आपके सामने इस वक्त आ रही हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑक्यूपेशन क्या है, ये पेशे के तौर पे लोग आजकल इसको यूज़ करते हैं। तो इस पेशे का जो पहला हिस्सा है वो है ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर। मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो ब्रांड्स होती हैं तो ब्रॉडकास्ट डिज़ाइनर्स होते हैं, लोगो डिज़ाइनर होते हैं, मार्केटिंग डिज़ाइनर होते हैं और इलस्ट्रेशन का काम करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट होती है उसको हम ब्रांड का नाम देते हैं। जैसे चाय की ब्रांड है, टपाल टी हो गया, कमर चाय हो गया या कोई और हो गया, तो वो अपनी ब्रांडिंग करती हैं। वो अपनी चीज़ें टीवी पे चलवाते हैं, अखबारात के ऊपर छपवाते हैं या वैसे ही वाल चेकिंग करवाएंगे या आपको पोस्टर दे देंगे अपने। उनका जो डब्बी होगी उसके ऊपर उनका एक डिज़ाइन बना होता है। ये सारे का सारा जो काम कौन करते हैं, ये बेसिकली वो लोग करते हैं जो इसके पीछे ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपर के नाम से ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कर रहे होते हैं। ये आगे कंपोनेंट इसका। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है विजुअल इमेज डेवलपर, यानी कि जो हम इमेज देखते हैं उनकी जो डेवलपमेंट करते हैं वो लोग। इनके ऊपर मल्टीमीडिया डेवलपर होते हैं, कंटेंट डेवलपर होते हैं और विजुअल जर्नलिस्ट होते हैं जो विजुअल इमेज डेवलपर को चीज़ें बनाते हैं। जैसे एनिमेटर हो गए, जैसे आपके ये समझे कार्टून के ऊपर चलने वाली स्क्रीन के ऊपर चलने वाले आपके कार्टून हो गए, एड्स हो गए। एड्स के ऊपर वो जो आपके एनिमेशन आ जाती है, छोटी मोटी चाय की एनिमेशन आ जाती है, बिस्टिक्स की आ जाती है या किसी और चीज़ की एनिमेशन आती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मल्टीमीडिया डेवलपर, विजुअल इमेज डेवलपर के करते हैं। आगे आता है लेआउट आर्टिस्ट। लेआउट आर्टिस्ट के ऊपर इंटरफेस डिज़ाइनर्स होते हैं, वेब डिज़ाइनर्स होते हैं और पैकेज डिज़ाइनर्स होते हैं। इंटरफेस किसी भी किस्म का इंटरफेस, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन आ गई, लैपटॉप की एप्लीकेशन आ गई, कोई आपके पास किसी और मशीन की इंटरफेसिंग आ गई, किसी भी नेट को खोलते हैं तो वहाँ पे जो वेब का डिज़ाइन बना होता है जिसको यूआई डिज़ाइन बोलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसी एक जो कैटेगरी के ऊपर हम इसको सब कैटेगराइज कर लेते हैं, जिसको हम ग्राफिक डिज़ाइनर का लेआउट आर्टिस्ट जो है, जो इस शोबे से मुंसलिक लोग होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं। जब हम शुरू के अंदर फोटोशॉप को सीख रहे होते हैं तो उस वक्त हम एक जेनेरिक फोटोशॉप को, जेनेरिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखते हैं। जब हम किसी आगे एक शोबे को नैरो डाउन करते हैं तो नैरो डाउन करने के बाद हम उस शोबे के अंदर तफसीलन चले जाते हैं और तफसीलन जाके उसमें तफसीली तौर पर चीज़ों को देखते हैं। अभी हम एवरेज सैलरीज को एक दफ़ा देखेंगे कि एवरेज सैलरी जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की वो क्या होती है। इस वक्त जो पाकिस्तान में एवरेज सैलरी है वो 27,000 पर मंथ के हिसाब से इन केस ऑफ जॉब मिलती है। अगर आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं, जितना अच्छा स्किल होगा तो एवरेज उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी। वैसे जो एवरेज सैलरी इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए वो 27,000 रुपया पर मंथ है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो उस वक्त आपकी सैलरी क्या होगी, तो उस वक्त अगर तो आपके पास हल्का फुल्का सा नॉलेज है, आप चीज़ों को अच्छे तरीके मैनेजेबल तरीके से कर सकते हैं, तो आप 50,000 पर मंथ जो है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट से या किसी और प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं। अगर आपको अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो आप 1 लाख महीना कमा सकते हैं। अगर आप उससे बेहतर अच्छे अंदाज में ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे तो आप 2 लाख महीना कमा सकेंगे। अगर आपके पास बहुत अच्छे स्किल हैं और अच्छा हुनर है, अच्छी आपकी थिंकिंग है, अच्छे डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आपकी कम अज़ कम इनकम जो, अगर आप फुल उसके ऊपर टाइम में अपना फुल एफर्ट पुट करें तो आप कम अज़ कम जो आपकी इनकम है वो 4 लाख से ज़्यादा की इनकम के अंदर लोग इसके ऊपर अर्निंग कर रहे हैं।
जिस स्लाइड में हम देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन से टूल यूज़ होते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत से टूल इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे सेट ऑफ टूल इस्तेमाल होते हैं। 2 3 4 5 सॉफ्टवेयर लोग इकट्ठे मिला के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ोटोशॉप और कोरल ड्रा का कम्बिनेशन भी यूज़ होता है। इन पेज और फ़ोटोशॉप और कोरल ड्रा का कम्बिनेशन लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो कम्बिनेशन होते हैं वो लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूँकि 2-3 फील्ड्स को तो कवर नहीं करती, एक बहुत बड़ी जो है वो स्कोप है इसका, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो इसलिए इसमें जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के टूल, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और पावरफुल सॉफ्टवेयर है वो फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है। फ़ोटोशॉप को अगर आप अच्छे अंदाज में चलाना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप या सिस्टम का होना ज़रूरी है। उसके अंदर ग्राफिक कार्ड का होना, रैम का होना और फ्री मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पिछले लेक्चर के ऊपर हम ये चीज़ें बता चुके हैं कि किस तरह का सॉफ्टवेयर किस तरह के लैपटॉप के लिए या सिस्टम के लिए मुनासिब रहेगा। तो बराए मेहरबानी एक दफ़ा उस वीडियो को ज़रूर देखें। अभी ये देखें कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप इसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट के ऊपर सिर्फ फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज़ नहीं होगा, उसके साथ 2-3 और सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए जो रेलिवेंट लोग होते हैं, जो सब कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे 2D डिज़ाइनर, 3D डिज़ाइनिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए या ब्रांडिंग के लिए या किसी भी फील्ड के लिए जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग को यूज़ करते हैं, तो 2-3 सॉफ्टवेयर को एज़ पर नीड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक और फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है वो फ़ोटोशॉप ही है, लैपटॉप के ऊपर इस्तेमाल होगा, लैपटॉप के ज़रिए आप उसको सीखेंगे। मोबाइल के ऊपर सीखने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही उसके अंदर इतने फीचर आपको मोबाइल के अंदर अवेलेबल होंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप सबसे एडवांस किस्म का जो आपका फ़ोटोशॉप है उसको डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें, उसी के ऊपर चीज़ें सीखें ताकि उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीचर इस्तेमाल कर सकें। अभी ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। ये एग्जांपल आपके सामने आ गई है। ये फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और तीसरा जो आइकन आपको ऊपर कोने में नज़र आ रहा है जिसके ऊपर भी ये माउस जाएगा, तो ये इनडिज़ाइन है। नीचे जो है वो ड्रीम व्यूअर है। बाकी सॉफ्टवेयर भी आप वक्तन फ़वक्तन एज़ पर नीड इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के ऊपर हम आपको बराह रास्त फ़ोटोशॉप के ऊपर ले चलेंगे और फ़ोटोशॉप की चीज़ें सिखाएंगे। जिन लोगों के पास नेट का पैकेज नहीं है वो अपने पास नेट का पैकेज कर लें, वो हमारी पिछली वीडियो भी देखें और इन वीडियोस को भी देखें। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि वो फ़ोटोशॉप कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उनको जो है इसको बताएंगे कि वो फ़ोटोशॉप कहाँ से लेंगे, किस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे और इनिशियल चीज़ें उनको किस तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।